एक्सक्रीटरी सिस्टम को पढ़ने के बाद अब हम हमारे सिलेबस का जो लास्ट पॉइंट है एंडोक्राइन सिस्टम, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, एंडोक्राइन सिस्टम क्या है कि हमारी बॉडी का जो कंट्रोल है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ का जो कंट्रोल है, वो दो तरीके से होता है। या तो नर्व के पास होता है या तो हार्मोन्स के पास होता है। हार्मोन्स क्या है? जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में सिंथेसाइज होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर बनते हैं, हार्मोन स्टोर होते हैं, और ये एक तरह का सिग्नल सिस्टम है, ठीक है, ताकि इनके सिक्रीट होने से, इनके रेगुलेट होने से फीडबैक सेल टारगेट को मिलता है, ठीक है, और टारगेट सेल तक वो फीडबैक पहुंचने के बाद एक्शंस बढ़ जाते हैं। जैसे अभी हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, तो हमने वहाँ देखा कि ओवुलेशन के लिए FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब उसे स्टिमुलेट करना है, उत्तेजित करना है, तो वो टारगेट सेल के पास गए, ओवरी के पास गए, तब जाकर के वो फॉलिकल बनना शुरू हुआ। वो प्राइमोर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, ये पूरी प्रोसेस चली। तो किसकी वजह से? इन हार्मोन्स की वजह से। तो एंडोक्राइन सिस्टम ब्रॉडकास्ट इट्स हार्मोनल मैसेज टू इसेंशियल ऑल सेल्स बाय सिक्रीशन इनटू ब्लड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली क्या करता है? एक तरह के मैसेज क्रिएट करता है और उसे ब्लड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के थ्रू भेजता है। रिसेप्टर क्या होते हैं? ए सेल इज टारगेट बिकॉज इट हैज स्पेसिफिक रिसेप्टर फॉर हार्मोन। ठीक है, तो जो टारगेट सेल होती है उसी के पास ये स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं जो इसे रिसीव कर सकते हैं। ज़्यादातर हार्मोन जो है वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू टारगेट सेल तक पहुंचते हैं, ठीक है, और कुछ एक सेल्स होते हैं जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के थ्रू भी जिनके पास हार्मोन्स पहुंचते हैं। तो हार्मोन्स का बेसिकली काम क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है। फंक्शंस ऑफ हार्मोन या फंक्शंस ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, इट मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट इन द बॉडी। ठीक है, बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना ये एंडोक्राइन सिस्टम का काम है। इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, शरीर के वृद्धि और विकास कार्य को करना। कंट्रोल, मेंटेनेंस एंड इंस्टिगनेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूडिंग गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, फीटल ग्रोथ, डेवलपमेंट, नरिशमेंट ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है, तो बेसिकली रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करना पूरे तरीके से, चाहे वो स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो, चाहे वो ओवम का फॉर्मेशन हो, फिर उनका फर्टिलाइजेशन हो। फर्टिलाइजेशन के बाद जिस तरीके से हार्मोन यूट्रस की वॉल को, जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है, उसे किस प्रकार से थिक करते हैं। कंप्लीट प्रेगनेंसी के दौरान न्यूबॉर्न को नरिश करने का काम है, वो भी हार्मोन्स का ही होता है। तो हार्मोन्स जो है वो क्लासिफाई अगर करें हम उन्हें, ठीक है, तो एंडोक्राइन से तो हमें पता ही है कि जब हम हार्मोन जो है वो ब्लड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होते हैं टारगेट सेल तक, तो उसे एंडोक्राइन कहते हैं। पैराक्राइन क्या होते हैं? द हार्मोन एक्ट्स लोकली बाय डिफ्यूजिंग फ्रॉम इट्स सोर्स टू टारगेट सेल इन द नेबरहुड। पैराक्राइन मतलब लोकली अगर किसी को हार्मोन पास ऑन करने हैं एक सेल से दूसरी सेल तक जाने के लिए, क्या नेबरहुड मतलब बस पड़ोस तक ही जाना है उन्हें, तो वो डिफ्यूजन प्रोसेस में जाते हैं। ऑटोक्राइन, द हार्मोन एक्ट ऑन द सेम सेल दैट प्रोड्यूस्ड इट। ठीक है, जो सेल उस हार्मोन का प्रोडक्शन कर रही है उसी पर उसका कार्य हो तो उसे ऑटोक्राइन कहते हैं। तो एंडोक्राइन, पैराक्राइन और ऑटोक्राइन। हार्मोन के टाइप स्ट्रक्चरल बेसिस पर, इसके स्ट्रक्चर के संरचना के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। पेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन्स,
ठीक है, अमाइन हार्मोन्स, स्टेरॉइड हार्मोन्स और फैटी एसिड डेरिवेटिव्स। ये हार्मोन कौन कौन से हैं ये अभी देखेंगे हम। तो देखिए स्टेरॉइड हार्मोन क्या है। स्टेरॉइड हार्मोन में जैसे एल्डोस्टेरोन, ठीक है, एड्रीनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन हैं एल्डोस्टेरोन, ऐसे ही कॉर्टिकोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, ठीक है, फिर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, ये सब क्या हैं, स्टेरॉइड हार्मोन हैं। दूसरा टायरोसिन, टायरोसिन के डेरिवेटिव्स क्या हो सकते हैं, जैसे T3, T4, एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन, डोपामिन, ठीक है। फिर प्रोटीन हार्मोन कौन से हैं, GH, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, फिर ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टेटिन, पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड, पैराथॉर्मोन, कैल्सिटोनिन और ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, HCG। तो मेन जो ग्लैंड्स हैं जो इन सभी हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, ओवरी और टेस्टिस, ठीक है। और भी कई सारी ग्लैंड्स बॉडी में हैं, जैसे पीनियल ग्लैंड है, ठीक है, पीनियल ग्लैंड, फिर हार्ट खुद भी सिक्रेशंस करते हैं, ठीक है, एट्रियल नेट्रोटिक पेप्टाइड्स का सिक्रेशन है, थाइमस जो थाइमोसिन और थाइमीन का सिक्रेशन करता है, किडनी जो कि कैल्सिट्रॉल, रेनिन, एरिथ्रोपोइटिन, इन सभी हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो कि सिक्रेटिन और वैसो इंटेस्टाइनल पेप्टाइड्स का सिक्रेशन करता है। तो इस तरीके से अलग अलग जो हार्मोन्स हैं वो भी सिक्रेट होते हैं बॉडी के अलग अलग पार्ट से। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है, और इसे मास्टर्स ग्लैंड भी कहते हैं। ये साइज में बहुत छोटी होती है, इसका वेट जो है 0.5 ग्राम से 1 ग्राम के आसपास होता है, और इसे सेला टर्शिका, ब्रेन के अंदर एक कैविटी होती है वहाँ रखा जाता है, सेला टर्शिका, इट लाइज इन द बेस ऑफ ब्रेन इन ए कैविटी नोन एज सेला टर्शिका, ठीक है। ये सेला टर्शिका जो है वो स्फेनॉइड बोन होती है, स्फेनॉइड बोन में एक डिप्रेशन होता है, कनेक्टेड with hypothalamus by pituitary stalk और hypophyseal stalk। तो ये हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड रहती है। तो ऐसा कई लोग मानते हैं और अभी इन धारणाओं को इग्नोर भी किया जाता है कि हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी को सिग्नल्स भेजता है, तब वहाँ से आगे पिट्यूटरी से सिक्रेशंस होते हैं। ऐसा अब कुछ वैज्ञानिक नहीं मानते हैं। पुरानी धारणा यही है कि हाइपोथैलेमस का जो कनेक्शन है पिट्यूटरी से, उसी से ये सारे सिक्रेशंस होते हैं। तो पिट्यूटरी में जो जो सिक्रेशंस होते हैं, जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये स्टिमुलेटिंग हैं। बेसिकली ये क्या है, दूसरी ग्लैंड्स को अफेक्ट करते हैं। जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आगे चल कर के थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा, ओके। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वो आगे चल कर के ओवरीज के ऊपर एक्ट करता है, ओके। तो पिट्यूटरी को दो भागों में बांटा गया है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, ठीक है। इनके बीच में पार्स इंटरमीडिया, बस एक गैप प्रेजेंट होता है जो कि ह्यूमंस के अंदर तो बहुत ही छोटा होता है, और पार्स इंटरमीडिया ह्यूमंस के अंदर
नॉन फंक्शनल होता है, जबकि लोअर एनिमल्स के अंदर ये ज़्यादा फंक्शनल होता है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के जो भी हार्मोन हैं, इनके बारे में हम कल विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू।